G20 समिट में जब शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान देश की राजधानी दिल्ली में आएंगे तो उनका स्वागत जो है वो वेस्ट टू आर्ट है, जो टेक्नोलॉजी है जो इसका इस्तेमाल एमसीडी कर रही है उससे होगा। और इस वक्त आप तस्वीर देख के समझ ही गए होंगे इस प्लेन की लैंडिंग देखकर कि हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ठीक टर्मिनल T3 जो है उसके बाहर जब चौक पर ये आगंतुक आएंगे, विजिटर्स आएंगे, डेलीगेशन आएंगे और बाहर निकलेंगे तो उनको इस तरीके से वेस्ट टू आर्ट का मुजाहरा होगा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये महिपालपुर के रंगपुरी चौक का है। और राजू तस्वीरें दिखाएं, बताते भी चलते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ये ढोलक नज़र आएगी, उसके बाद में यहाँ पर एक शख्स आपको नज़र आ रहा है, कलाकार नज़र आ रहा है जिसके हाथ में फ्लूट है। उससे थोड़ा और अगर आप बढ़ेंगे आगे तो हारमोनियम यहाँ पर बजाती हुई कलाकृति लगाई गई है। उसके बगल में देखेंगे तो एक महिला यहाँ पर गायन कर रही हैं। उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर एक कलाकार सितार बजा रहे हैं। थोड़ा और दूसरी तरफ चलेंगे तो यहाँ पर तबला बजाते हुए आपको नज़र आएंगे, उसके आगे ढोलक। दरअसल ये जो पूरी आप जो कलाकृतियाँ देख रहे हैं इसको एमसीडी ने अपनाया है और इसका नाम दिया है वेस्ट टू आर्ट, यानी कि जो कबाड़ है उससे आर्ट बनाना। और आप जानकर हैरान होंगे कि जो तमाम आप कलाकृति देख रहे हैं ये वो कबाड़ है जो एमसीडी के स्टोर में पड़ा हुआ था। मसलन ये देखेंगे जो उंगलियां आपको दिख रही हैं ये पाइप हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें सामने जो कलाकार है उसके गले में आपको जो माला ऐसा लग रहा है उसमें बेरिंग्स हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ये पूरी तकनीक जो है वो एमसीडी अपना रही है। हालांकि ये कोई पहला एमसीडी की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। इससे पहले आप देखेंगे तो वेस्ट टू वंडर, भारत दर्शन और शहीदी पार्क, इन तमाम जगहों पर भी इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और ये जो बनाया गया है फ़िलहाल ये कलाकृति जो आप देख रहे हैं इसका ख़ास मकसद अगर हम देखें तो यही बताया गया है, G20 को देखकर बनाया गया है। तो इसमें झलक है भारतीय संगीत की, और ना सिर्फ संगीत बल्कि यहाँ पर नृत्य की मुद्राएं भी रखी गई हैं। राजू जरा दिखाइए कि इस पूरे आप देखेंगे जो बीच में पोडियम है इसके बगल में आप देखेंगे तो अलग अलग नृत्य की जो मुद्राएं हैं वो आपको नज़र आएंगी। बीच बीच में जो मुद्राएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं जो कि अलग अलग भाव भंगियाँ दिखाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे इस मंच के तो आपको इसी तरीके से अलग अलग दिखाई देंगे। हालांकि अभी जो है वो काम यहाँ पर चल रहा है और डेडलाइन दी गई है कि अगस्त के आखिर में ही इसको बनाकर तैयार कर लिया जाए। हालांकि यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये मूर्तियाँ हैं, इनको बनाने का काम पूरा हो गया है। अब केवल इनको फिनिशिंग यहाँ पर दी जा रही है। और लेकिन जब देखने में इतना खूबसूरत ये लगता है और आपको यहाँ पर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात कराने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। कितना समय लगा इसे बनाने में? अपने नाम के साथ शुरुआत करें। नाम क्या आपका? दिलशाद। कितना समय लगा इसे बनाने में? 2 से 3 महीने लग गए। 3 महीने लग गए। और ये कह रहे हैं कबाड़ से बना है, सच बात है क्या? जी, लोहे वोहे से बनाए, तोड़ फूट से। टूटा वूटा लोहा हाँ, होता था जी। तो ये लोहा क्या एमसीडी के स्टोर से आया, गोदाम से, या बोल रहे हैं बाहर से लेके आए? कहाँ से लेके आए? बाहर से आता, वो वहीं आता है कंपनी में, वहीं से लग के बनता है। तो ये सारी मूर्तियाँ आप लोगों ने बनाई है? जी, हमने बनाई और साथ में लोग हैं उन्होंने बनाई है। अब ये बन चुका है यहाँ पर या अभी और वक्त लगेगा इसमें? ये तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया था वो करने के लिए आए थे, निपटाने के लिए। बाकी तो ये कंप्लीट हो गई, बनकर तैयार हो गया। जी। कुछ अंदाजा है कितना इसमें लोहा लगा होगा? इसका तो अंदाजा इनको भाई को पता होगा। इनसे आप अभी वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, आप अपना नाम बताइए। दानिश। दानिश, ये कितना वक्त लगा इसे बनाने में? 2 से 3 महीने। अच्छा, और ये कितना लोहा इसमें लग गया होगा? इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से कबाड़ से बना हुआ है। जी, पूरा कबाड़ से बना हुआ है। तरीके के कबाड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने देखा गले में माला है, उसमें बेरिंग है, ऐसा क्या क्या कबाड़ इस्तेमाल किया? नहीं, ये कबाड़ होता है जैसे कि कुछ टूट जाता है सामान, हम तुम फेंक देते हैं तो कबाड़ में जाता है, तो हम उसको कंपनी लाती है एमसीडी, उसको हम काम में लेके ये मूर्ति वगैरह जो भी बनता है बना देते हैं। कुछ खास तरीके के, जैसे मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर पाइप्स हैं, कहीं पर टीन है, और गले में देखा बेरिंग वगैरह है, और कहीं पर चक्री है साइकिल वाली। हाँ, तो ये सब कबाड़े में होता है ना, तो कबाड़े से ही लाकर एमसीडी कंपनी से अपना जो भी बनता है यही बनाते हैं। ये बनाते हैं। हाँ। अब ये कंप्लीट हो गया है? अयो कंप्लीट हो लिया। देखिए आप दिन में देख रहे हैं और रात में ये अच्छा खूबसूरत दिखे
उसके लिए यहाँ पर लाइटिंग का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ लाइट लगा रहे हैं? हाँ सर, लाइट। क्या नाम है आपका? मोतीलाल। तो किस तरह की लाइटें हैं, कलर्स क्या हैं लाइट के? वाइट येलो है। येलो है। कैसा दिखता है रात में? रात को बहुत बढ़िया दिखता है सर। और भी अच्छा दिखेगा? हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो लाइटिंग का काम पूरा? हाँ, पूरा है सर। तो जब ये यहाँ लगाने का मकसद पता है कुछ आपको, क्यों सर, लगाए? एयरपोर्ट पे जनता वनता घूमने के लिए आती है, वो पार्क बढ़िया बन जाए, जनता की सुविधा के लिए होता है। आपको पता है देश में क्या होने जा रहा है, किस चीज़ के लिए आप ये मेहनत हाँ, कर रहे हैं? G20 के बाहर विदेशी आ रहे हैं। G20 का पता है हाँ, आपको? G20। और उसके लिए यहाँ हो रहा है ये? हाँ सर। देखिए इनको भी पता है G20 की वजह से सब कुछ बनाया जा रहा है। ये तैयार हो चुके हैं, ये जो लाइटिंग का काम है ये किया जा रहा है ताकि दिन में तो खूबसूरत दिखे ही दिखे, रात में भी यहाँ पर ये खूबसूरत दिखे। और सामने एक बार राजू दिखा दीजिए एक्चुअल लोकेशन क्या है। सामने जो रास्ता जा रहा है ये टर्मिनल 3 की तरफ जा रहा है और ये MCD की तरफ से बनाया गया है। मकसद यही है कि जब G20 के लिए जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसका जो स्वागत है वो इस तरीके से होगा और ये मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और जब देखने वाले इस बात को जानेंगे कि कबाड़ से, वो कबाड़ जिसको आमतौर पर हम और आप अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उस कबाड़ से इतनी खूबसूरत जो आर्ट्स हैं वो भी बन सकती हैं और उनको लगाया गया है देश की शोभा बढ़ाने के लिए। महिपालपुर की ये तस्वीरें जो हैं हमने आपको दिखाई किस तरीके से G20 में जो विजिटर्स आएंगे, डेलीगेशंस आएंगे, जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो इस तरह की तस्वीरें उनका स्वागत करेंगे, जो कि साफ तौर पर भारतीय जो संगीत है उसको दर्शा रहा है। प्रोड्यूसर की राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।